हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और हो रही है हमारी सुबह की शुरुआत और मैंने पूजा कर ली है। तो आप लोगों ने भी मंदिर में दिए के दर्शन कर लिए होंगे और मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ। कभी ये ना सोचो कि हाँ, ये पूजा का मंदिर दिखाती नहीं है, पूजा करती नहीं है और हमको वैसे ही झूठ बोल देती हैं। और बहुत दिन भी हो गए थे तो मैंने आपको भगवान जी के दर्शन भी नहीं कराए थे, तो बस यहाँ पे मैंने आप लोगों को भगवान जी के दर्शन भी करा दिए हैं। और आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का समय है और तकरीबन बज रहे होंगे 9 या 9:30 के लमसम में है। और यहाँ पे मैं बाल सुखा रही हूँ अपने। तो 2 फैन चल रहे हैं और दोनों फैनों को के पास जा जाके बार बार अपने बालों को सुखाने में ही लग रही हूँ। दरअसल होता क्या है ना, जब हम किचन में काम करते हैं तो बालों में इतना मॉइस्चर हो जाता है, इतना मॉइस्चर हो जाता है कि बाल एकदम भीगे भीगे से लगने लगते हैं। तो इसी वजह से ये झड़ते भी ज़्यादा हैं। और मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ, इनको लपेटने की ही तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी देर हो गई मुझे बालों को सुखाते हुए। थोड़ा ये है कि हवा के नीचे भी रगड़ लेती हूँ तो जो इसमें नमी रहती है बालों के अंदर वो ठीक हो जाती है। और बाहर कोई आ गया है तो मैं बस वहीं पे गई थी एकदम दौड़ती हुई, और ये मैंने बालों को इसी तरह से लपेट के चली गई थी। तो अब बनाऊंगी चोटी, जिससे कि थोड़ा सा बालों को आराम भी मिले, खुले खुले से भी रहेंगे। तो शानू नीचे वाली जो हमारा ग्राउंड फ्लोर की मंजिल है उसमें बैठ के पढ़ाई कर रहा है। और इस टाइम पे स्कूल बंद हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है। और यशु ऊपर वाली में कर रहा था। अगर ये दोनों साथ बैठ के पढ़ते हैं ना तो फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इसी वजह से दोनों को मैं अलग अलग सेपरेट सेपरेट भेज देती हूँ पढ़ने के लिए, ताकि ना ये एक दूसरे के सामने रहेंगे और ना लड़ेंगे। तो वो नीचे पढ़ाई कर रहा है और ये ऊपर पढ़ रहा था। और पढ़ते पढ़ते बोर होने लगा ना, तो फिर अब इसने टीवी चला लिया और ये देखेगा क्या, साउथ की मूवी। इसको साउथ की मूवी बहुत पसंद है। ये वहाँ पे साउथ की मूवी देखेगा। और मैं ये लगा ले रही हूँ क्लेचर। जो ये क्लेचर मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ से लेकर आई थी ना, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था जब मैं सामान लेके आई थी। तो ये मैं अपनी फ्रेंड की शॉप से लेकर आई थी। तो बस ये वाला क्लेचर लगा ले रही हूँ और आप लोग बताना मेरा क्लेचर कैसा लग रहा है। और हम हो गई हैं रेडी। तो अभी रेडी कहीं जाने के लिए नहीं हुए हैं, सिर्फ किचन में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। भाई अभी तो काम बाकी है, अभी तो नाश्ता ही हुआ है सबका। और ये नाश्ते का सामान जो है इसे सबको सब उठा के लेके जाऊंगी। और यहाँ पे डायरी वगैरह तो रखी रहती हैं, तो इन सबको भी उठा के रखना होता है। तो यही सारा कुछ समेटती डोलूँगी। और अभी तो वर्मा जी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। तो आप लोगों के साथ में मैं सब बात शेयर करती हूँ कि ये सब जने चले जाते हैं तो उसके बाद में मैं सारा सामान समेटती हूँ, फिर दोबारा से लगाती हूँ। और ये कुछ कैटलॉग वगैरह आई हुई रखी हैं। तो ये किस चीज़ की कैटलॉग आई हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बता दूँगी। और देखिए घर है तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यहाँ पे भी। और अभी हमारा घर बन रहा है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सामान आता रहता है। तो ये उसी चीज़ की कैटलॉग आई है और बस मैं इसको डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही थी। लेकिन इसमें मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया है। तो मैं देखूँगी, नेट वगैरह से निकालूँगी, सर्च करूँगी। और मेरे सारे बाल घर में ही घूमते रहते हैं, कितना सारा बाल टूटता है। झाड़ू लगाऊंगी ना तो पूरे में बाल ही बाल आते रहते हैं। तो इसे इस तरह से समेटती हूँ और समेट के सबको डस्टबिन में डाल के आऊँगी और लगा दूँगी फटाफट से यहाँ पे झाड़ू। तो सुबह आंटी सारा घर का काम तो करके चली गई थी, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब हो गया था। लेकिन फिर सब जने घर में नाश्ता वगैरह करते हैं और घर में ही रह रही हैं ना सब जने, तो इसी वजह से कुछ ज़्यादा गंदगी भी हो जाती है। और सबसे बड़ी गंदगी करने वाली तो मैं ही होती हूँ, कि मैं सारा यहाँ पे बाल काटती हूँ, बाहर बाल काटती हूँ ना तो इतना सारा मैं मतलब पसीने पसीने हो जाती हूँ, क्योंकि बाहर एसी नहीं चलता है और यहाँ रूम में एसी चलता है तो यहाँ थोड़ी ठंडक सी रहती है। तो
तो इसी वजह से बस मैं अंदर ही रूम में बाल काट लेती हूँ। और देखिए मेरा हो गया बिल्कुल रूम साफ़। और यहाँ पे मेरा बस एक ट्राइपॉड रखा है और ये भी बेचारा ख़राब हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सा अच्छा ट्राइपॉड लूँ। बड़ा वाला तो वो भी ख़राब हो गया, छोटा लिया था ये भी ख़राब निकल ही आया है। और ये तो छोटा वाला जो है ना ट्राइपॉड, ये निकला ही ख़राब है। जब आया था ना तभी ख़राब था। फिर भी मैं सोच रही थी चेंज कर दूँ, लेकिन जब तक मैं सोच के हटी तब तक उसकी डेट निकल चुकी थी और मैं सोचने में ही लगी रह गई। तो बस यहाँ पे हमारा घर का काम सारा हो गया है। सारी मैंने डस्टिंग भी अच्छे से कर दी है। और अब चलते हैं किचन में की ओर, क्योंकि अभी किचन साफ़ करनी है। किचन सुबह मैंने नाश्ता कराया था ना सबको, तो वैसी ही रखी थी। तो आज मुझे किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है। मतलब जितना भी ये फालतू का सामान रखा रहता है ना साइड वाइड में गैस के, इसे सबको हटाऊंगी और आज इन्हें चेक करूंगी क्या क्या रखा है इसके अंदर। और जो हमारी नीचे अलमारी है, अलमीरा के भी अंदर देखूंगी कोई फालतू सामान ना हो। तो देखिए रेगुलर इसी तरह से अपनी किचन को चेक करते रहें, मेंटेन करते रहें ना, तो फिर ठीक रहता है। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, सारा बहुत कचरा हो जाता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे घर में थोड़ा सा भी कचरा रहे या मेरी किचन में थोड़ा भी गंदगी रहे, कचरा रहे। तो मैं समय समय पे अपने किचन की और रूम्स की सफाई करती रहती हूँ, तो फिर मुझ पे भारी भी नहीं पड़ता कोई काम और मेरी क्लीनिंग अच्छी से हो जाती है। मेरी क्लीनिंग डीप क्लीनिंग की तरह से रहती है बिल्कुल, और साफ़ सफाई एकदम बरकरार रहती है। और देखिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर ये भी करती रहती हूँ कि मैं अपनी किचन को रोज़ साफ़ करती हूँ। टाइल्स तो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। हाँ, बस जो ये हमारी गैस है इसको थोड़ा हफ्ते में या 15 दिन में उससे स्क्रब करती हूँ। नहीं तो मैं किचन तो रोज़ साफ़ करती हूँ। और आज मुझे इसको स्क्रब करनी है, इसी वजह से थोड़ा और मैं लेट हो गई थी, क्योंकि सुबह नाश्ते वगैरह का जितना भी काम था ना, सोच रही थी सबको निपटाने के बाद में आज एक ही बार को इसको अच्छे से स्क्रब कर दूँगी, वॉश कर दूँगी। तो इसीलिए मैंने ये स्क्रबर निकाल लिया है और इसको अच्छे से साबुन वगैरह से साफ़ कर लूँगी, माँज लूँगी इसे और माँज के अच्छे से साफ़ कर करा के इसकी सफाई हो जाएगी, चूल्हे की भी हमारी। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल भी घर में गंदगी नहीं रहती है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा समय रोज़ निकाल के घर को दोगे या किचन के लिए करते रहोगे, तो आपके घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। प्लस कॉकरोच, मक्खी, मच्छर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगा। और मैं सच बताती हूँ आप लोगों को कि मेरे घर में कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं मिल सकता आपको। बिल्कुल भी कुछ नहीं डस्ट मिल सकता, क्योंकि मैं रेगुलर घर में काम करती रहती हूँ। भले ही मैं आप लोगों के साथ में इतना शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, सफाई मेरे घर में पूरी ही रहती है। और ये बात मेरे सारे ही रिश्तेदार जानते हैं, जो मेरे रिश्तेदार मेरे करीबी रहने वाले हैं, सब जानते हैं कि हाँ, मेरे घर में मैं साफ़-सफाई पे कितना ध्यान देती हूँ। तो टाइल्स को पोंछने के बाद में मैंने किचन को पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया और साफ़ करने के बाद में मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए। और देखिए यही रेगुलर का काम है हमारा, तो यही रेगुलर का व्लॉग भी हो जाता है। तो यही सब चीज़ मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ। और देखिए मेरी बिल्कुल गैस एकदम क्लियर हो गई ना, इतनी अच्छी लग रही है देखने में कि ऊपर की लाइट भी है वो भी चमक मार रही है इसके शीशे में। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल काम हो चुका है और मैं ट्राइपॉड पे करके अब तक दिखा रही थी, तो इसी वजह से मेरा मैं दिखा पाती हूँ। और देखिए ये मेरा ट्राइपॉड है ना थोड़ा ख़राब हो गया है, कभी कभी ना कुछ गड़बड़ भी हो जाती है इससे, तो फिर मुझे जग पे भी रखना पड़ जाता है अपना मोबाइल और चीनी के डिब्बे पे भी रखना पड़ जाता है। ऐसे कर कर के मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं मेहनत करके ब्लॉग बनाती हूँ। और ये यहाँ हो गया है शाम का समय, क्योंकि दोपहरी के टाइम पूरा मैंने काम कर लिया था, बस खाने पीने का व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। और बीच में खाना खिला दिया बच्चों को, और वो मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था देखिए। और उसके बाद में फिर ये शाम का समय हो गया है, तो शाम के समय पे बस फिर वही अपना रेगुलर वाले काम में लग गए हैं। तो दही जमा दिया है मैंने, आम आ गए थे मार्केट में, तो वर्मा जी आम भी लेकर आ गए हैं। तो आज आम काट के रख दूँगी फ्रिज में, ठंडे ठंडे आम बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और रुत भी आ चुकी है आम की, तो देखिए आम तो खाने बनते ही हैं। और मुझे बताना आप में से किस किस को आम ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हमारे आम भी कट जाएंगे और सलाद में हो जाएगा खीरा। और बस वही दाल चावल बनाऊंगी, शाम का समय है और गर्मी हो रही है विकट, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इस टाइम बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग नींबू पानी, शिकंजी वगैरह पीते रहें
अपना ख्याल रखें, गर्मी से जितना हो सके बचाव करें, क्योंकि इस टाइम इतना डिग्री चढ़ रहा है ना कि बस बता नहीं सकते, और काफ़ी लोगों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई है। इसी वजह से मैं बच्चों को शाम के टाइम पे चाय देना बिल्कुल पसंद नहीं करती। नींबू पानी या लस्सी वगैरह बना के दे देती हूँ, और मैं बस अपने लिए चाय पीती हूँ, क्योंकि देखिए मैं कहीं धूप में निकलती नहीं हूँ बाहर के लिए, और मैं अंदर ही अंदर रहती हूँ। और फ्रिज वहाँ पे चलता रहता है एसी, फ्रिज के अंदर सब चीज़ें ठंडी-ठंडी रहती हैं, तो इसलिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बस इसी वजह से मैं अपने लिए शाम को चाय पी लेती हूँ। और अगर मुझे चाय पीनी ना हो, तो फिर मैं कुछ भी नहीं लेती, ना मैं शिकंजी लेती, ना लस्सी लेती, क्योंकि वो ठंडी चीज़ें मुझे सूट नहीं करेंगी। फिर स्वेलिंग आ जाएगी चेहरे पे या हाथ-पैरों पे, तो सही नहीं है। फिर घर का काम भी नहीं हो पाएगा, और फिर नहीं हो पाएगा तो करेगा कौन? तो इतनी सारे रीज़न होते हैं, इसी वजह से मुँह पे पट्टी बाँधना ज़्यादा अच्छा है, बजाए बीमार पड़ने से। शाम का समय है, और शाम के समय में मैं आज अपने लिए चाय नहीं बनाऊँगी, और मैं तो भुट्टा खा लूँगी, और मैं बच्चों के लिए बना के दे रही हूँ बनाना शेक। तो बनाना आके सामने रखे हुए हैं कितने सारे, आप लोग देख ही लीजिए। और ये जग में मैंने दूध रख रखा था ना, तो मैंने इसमें गिलास में डाल दिया था, जो ये शेकर है हमारा इसी में डाल दिया था। अब उसके पहले में दूध थोड़ा बहुत इकट्ठा हो गया है, तो वो भी मैं पलट के डाल दूँगी इसी में। फेंकने से तो अच्छा है भाई, बच्चों के मुँह पड़ जाएगा। और इस गिलास में बना दिया है मैंने, तो दोनों को आधा-आधा करके दे दूँगी, तो वो दोनों का भी शाम के समय का नाश्ता हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से नाश्ता बना दूँगी आज। आज कुछ नहीं शाम को और खिला रही मैं। और देखिए थोड़ा-थोड़ा भुट्टा ले लेंगे, तो ये भी हो जाएगी हेल्दी चीज़, और बनाना शेक भी है, हेल्दी है वो भी। तो देखिए, चाहे मेरा बताने का तरीका आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन हाँ, देख तो आप लोग रहे हैं कि मैं जो करती हूँ, सामने करती हूँ आप लोगों के, और दिखाती भी हूँ आप लोगों को करके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग भी मेरे साथ भुट्टा खा लीजिए। तो भुट्टा बड़ा मीठा-मीठा सा है। तो मैं खा रही हूँ भुट्टा, और शानू कर रहा है शाम की दिया बत्ती, मतलब शाम की पूजा कर रहा है। और देखिए, मैंने ज़्यादातर शाम की पूजा का समय जो मतलब शाम का पूजा जो होती है, वो मैंने बच्चों के ऊपर ही ये रखी है। तो चाहे शानू कर दे या यश कर दे, दोनों में से कोई भी भाई एक कर देता है शाम की पूजा, दिया बत्ती कर देते हैं। मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शाम के समय पे ना मैं घर के काम में लग जाती हूँ, और किचन में काम संभालना इस टाइम गर्मी के समय पे एक ना चुनौती भरा हो गया है। अंदर तो बहुत ठंडक रहती है, क्योंकि एसी चलता रहता है, लेकिन बाहर किचन में बहुत गर्मी रहती है, मन भी नहीं करता कोई काम करने का। फिर भी देखो, करना तो पड़ेगा हम लोगों को, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं जाती रहती हूँ अंदर, और हवा खाती रहती हूँ, तो थोड़ा मुझे आराम लगता है। और यहाँ पे पूजा करके आ गया है, और दिन है मंगलवार का, तो ये आज प्रसाद चढ़ा के आए हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया है, मुझे भी प्रसाद दे दिया, मैंने प्रसाद भी खा लिया है, और हम खा रहे हैं भुट्टा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।